हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री को हमारे इस चेस गुरु परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनका सादगी भरा जीवन मुझे हमेशा से ही प्रेरित करता रहा है और मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ आज की हमारी वीडियो वियतनाम में चल रहे एचडी बैंक ओपन टूर्नामेंट के 9th राउंड की है और यहाँ मुकाबला था गुकेश डी और सुशांतो मैग्रंतो के बीच में। फ्रेंड्स, सुशांतो इंडोनेशिया के ग्रैंड मास्टर हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग 2526 थी और वहीं गुकेश डी की रेटिंग 2529। तो एक काफ़ी टफ फाइट रहने वाली थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की गुकेश ने E4 के साथ, तो सुशांतो ने यहाँ रिप्लाई दिया G6 से, देन D4, बिशप G7, नाइट C3, तो C6 और ब्लैक ने यहाँ इस पोजीशन को पिक डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया। नाइट F3, D6, बिशप E3, देन नाइट F6, क्वीन D2, बिशप G4, नाइट पर अटैक, तो बिशप E2 और यहाँ ये पूरी गेम पिक डिफेंस के क्लासिकल सिस्टम में ट्रांसपोज हो गई है। और मेरे ख्याल से यहाँ मैं ब्लैक की पोजीशन को काफ़ी एक्टिव तो नहीं कह सकता, काफ़ी कॉम्पैक्ट पोजीशन है यहाँ ब्लैक के लिए। ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, देन H3, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, देन नाइट एट B गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ गुकेश ने कैसल किया शॉर्ट साइड, देन B5 और यहाँ ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कि वो यहाँ अपने इस B पॉन को ही आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाएंगे। तो उससे पहले यहाँ गुकेश ने किया E5, उन्होंने यहाँ पहले नाइट पर अटैक बनाया, देन B4, E टेक्स B4, B टेक्स C3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन टेक्स C3 यहाँ वाइट को करना ही होगा, नाइट टेक्स F6 और अब यहाँ ब्लैक वाइट इस C6 पॉन को आराम से ले सकता है। तो उसे यहाँ क्या करना चाहिए, बिशप टेक्स C6, ये मूव बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ ब्लैक करेगा रुक C8 और वो यहाँ इस बिशप को पिन करके काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ गुकेश ने किया क्वीन टेक्स C6 और यहाँ उनकी थ्रेट है इस रुक को लेने की। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए, एक ऑप्शन है कि वो यहाँ अपने रुक को B8 स्क्वायर पर ले आए, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था D5 और उन्होंने यहाँ इस क्वीन की डिफेंस लाइन को ही कट कर दिया। तो वाइट को अब यहाँ क्या करना चाहिए, गुकेश ने यहाँ अपने रुक को मूव किया D3 स्क्वायर पर, तो रुक C8, क्वीन पर अटैक, तो गुकेश ने यहाँ अपनी क्वीन को A6 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन E6, रुक एट H गोज टू D1, देन नाइट D7, रुक B3 और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग अपने रुक को 7th रैंक में ले जाने की है। तो सुशांतो ने यहाँ पहले किया नाइट B6 और फ्रेंड्स मैं यहाँ काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि वाइट अगर चाहे तो वो यहाँ इस A7 पॉन पर अटैक बना सकता है और अगर यहाँ मान लो वाइट करे क्वीन टेक्स A7 तो यहाँ किसे बेनिफिट हो सकता है, ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट C4 एंड ओवरऑल यहाँ इस पोजीशन में हम दोनों खिलाड़ियों को इक्वल कहेंगे। हाँ, माइनर एडवांटेज यहाँ ब्लैक के साथ ज़रूर होगा। तो गुकेश ने यहाँ पहले किया बिशप E2 ताकि ब्लैक यहाँ अपने नाइट को आगे रख ही ना पाए, देन क्वीन C7, तो रुक C3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन B8, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, देन रुक D3, E5, D टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, देन C3 और वाइट का अटैक यहाँ इस A7 पॉन पर। और अब ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए, क्या उन्हें यहाँ अपनी इस क्वीन को B8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था या फिर वे अपने रुक को इधर E8 स्क्वायर पर भी ला सकते थे और ये सिचुएशन काफ़ी टफ हो सकती थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप H6, रियली ब्रिलियंट मूव है क्योंकि अगर यहाँ वाइट करे बिशप टेक्स H6, सिंपली बिशप एक्सचेंज करे तो उसके बाद क्वीन E2 और ब्लैक यहाँ सिंपली इस रुक को पिन कर सकता है और उसके बाद यहाँ सुशांतो के पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे। लेकिन यहाँ गुकेश के पास एक दूसरा आइडिया है, उन्होंने यहाँ किया बिशप G4, उन्होंने यहाँ पहले ब्लैक के रुक पर अटैक बनाया, तो F5 वापस उसी बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स H6, देन F टेक्स G4, क्वीन टेक्स A7, यहाँ नाइट पर अटैक और अब यहाँ आप कह सकते हैं कि वाइट क्लियरली विनिंग है, उसके पास यहाँ ये 4 पॉन्स हैं और वाइट के पास 6।
जी टेक्स H6, जी टेक्स H6। और मेरे ख्याल से जो बोर्ड की पोजीशन हो चुकी है, अगर ब्लैक को इस गेम को थोड़ा लंबा खींचना है तो उन्हें यहाँ करना चाहिए था क्वीन C7 और यहीं अपनी क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए थी, और थोड़ी बहुत देर तक वो यहाँ इस गेम में फाइट कर सकता था। वाइट यहाँ करता क्वीन टेक्स C7 देन रूक टेक्स C7। ओके, यहाँ ये गेम कुछ देर तक इक्वल चल सकती थी, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से सुशांतो ने किया था नाइट C4 एंड वाई दिस नाइट C4 मूव। माइट भी यहाँ ब्लैक शायद कुछ प्रेशर बना सके इस B2 पॉन पर, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वाइट का प्रेशर इस G7 पॉन पर है, तो इट मीन्स कि ब्लैक यहाँ इस डायगनल से अपनी क्वीन को मूव नहीं कर सकता। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ गुकेश ने किया रूक टेक्स D5, और काफ़ी सिंपल है कि अगर ब्लैक यहाँ करे क्वीन टेक्स D5 तो उसके बाद सिंपल क्वीन G7 चेक एडबिट। तो इस तरह यहाँ ब्लैक का ये सेंट्रलाइज्ड पॉन भी उसके हाथ से चला गया। यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन E1 चेक, तो सिंपल रुक D1 देन क्वीन E5, वापस अपने इस G7 स्क्वायर का डिफेंस किया। और अब यहाँ वाइट क्या कर सकता है, वाइट के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी क्वीन को A6 स्क्वायर पर ले जाए। वो यहाँ पहले इस रुक पर अटैक बनाए, तो ब्लैक को यहाँ करना होगा रुक C7 देन क्वीन A8 चेक, तो किंग F7 देन क्वीन F8 चेक, और यहाँ कुछ फोर्सफुल मूव वाइट ब्लैक को खिला सकता था, किंग E6 देन बिशप F4, और यहाँ ये क्वीन देन रुक। और मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक अब रिज़ाइन ही कर देता, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से गुकेश ने किया था क्वीन D4 ऑफरिंग एंड क्वीन एक्सचेंज, जो सुशांत ने यहाँ एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स D4, रूक टेक्स D4, और यहाँ इस मूव के बाद सुशांत ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ इन 3 एक्स्ट्रा पासर्स के सामने आखिर ब्लैक कब तक लड़ पाएगा। और इस जीत के साथ ही यहाँ गुकेश के HD बैंक ओपन टूर्नामेंट में 9 में से 7 पॉइंट हो चुके थे। इट मीन्स वो यहाँ इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर थे। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि गुकेश आने वाले समय में भारत के चेस का भविष्य होने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।